नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। आईसीसी का आदेश, पुतिन को अरेस्ट करो। बदले में मंगोलिया की हरकत से हर कोई हैरान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 सितंबर को मंगोलिया की यात्रा पर पहुंचे। मंगोलिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी का सदस्य देश है। हेग स्थित आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराधों को लेकर अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद गैरकानूनी तरीके से यूक्रेनी बच्चों को प्रत्यर्पित करने के मामले में आईसीसी ने पुतिन को दोषी ठहराया है और गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इसके तहत यदि पुतिन किसी भी आईसीसी सदस्य देश में जाते हैं तो उनका इस वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। उसी आधार पर आईसीसी ने मंगोलिया से पुतिन को गिरफ्तार करने को कहा था। गौर मतलब है कि पुतिन का ये किसी आईसीसी सदस्य देश में पहला दौरा है, लेकिन मंगोलिया ने आईसीसी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और राष्ट्रपति पुतिन के इस्तकबाल में एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट से स्वागत किया गया। पुतिन आराम से मुस्कुराते हुए जाते दिखे। बाद में उनको राजकीय सम्मान देते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि यूक्रेन समेत पश्चिम के देश मंगोलिया से पुतिन को अरेस्ट करने की गुहार ही लगाते रह गए। अगला, बनेंगे सुखोई 30 MKI के इंजन। HAL को मिला 26,000 करोड़ का ऑर्डर। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के इंजन अब देश में ही बनेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने 26,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दे दी है। ये एरो इंजन डिफेंस यानी PSU HAL बनाएगी। HAL भारत में ही कच्चे माल के उत्पादन से लेकर पुराने इंजनों को बदलने तक के लिए इंजनों का निर्माण करेगी। HAL से 240 एरो इंजन को खरीद की मंजूरी दी गई है। HAL इन इंजनों की डिलीवरी 1 साल बाद शुरू करेगी। सभी इंजनों की डिलीवरी 8 साल के भीतर पूरी होनी है। अगला, गाजा पर बमबारी के बीच इजरायली PM नेतन्याहू ने ये क्यों कहा? गाजा में जबरदस्त बमबारी के बावजूद इजराइल की सेनाएं अपने बंधकों को रिहा नहीं कर सकी हैं। कुछ दिन पहले 6 बंधकों के शव मिलने से लोग गुस्से से भर गए। वे हड़ताल करने लग गए थे। इधर अमेरिका की तरफ से संघर्ष विराम समझौते को लेकर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वह किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों को मुक्त कराने के लिए मुझसे ज्यादा कोई प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन कोई भी मुझे उपदेश नहीं दे सकता। अगला, तीनों सेनाओं में होंगे ये बड़े बदलाव। पड़ोसी मुल्कों के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग हथियारों, यंत्रों और अन्य वस्तुओं की खरीद की अनुमति दे दी है। इसमें भारतीय सेना के लिए फ्यूचर रेड कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV, नौसेना के लिए गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स और वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए 240 इंजन प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 17 ब्रावो यानी P-17B के तहत 7 नए एडवांस स्टेल्थ गाइडेड फ्रिगेट्स मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये सभी नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स के युद्धपोत होंगे। इन्हें मझगांव डॉक शिपबिल्डर, गार्डन रीच शिपबिल्डर, गोवा शिपयार्ड, लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसी कंपनियां बनाएंगी। अगला, नासा स्पेसएक्स का स्पेशल प्लान। सुनीता बुच के लिए 2 एस्ट्रोनॉट्स को क्रू 9 मिशन से हटाया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अगले साल फरवरी में धरती पर वापस लाया जाएगा। इन्हें लाने के लिए स्पेसएक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल की मदद ली जा रही है। यह क्रू 9 मिशन है जिसकी लॉन्चिंग 24 सितंबर 2024 को होगी। पहले इसमें 4 एस्ट्रोनॉट जा रहे थे, अब सिर्फ 2 ही जाएंगे ताकि लौटते समय सुनीता और बुच को ला सकें। जिन 2 एस्ट्रोनॉट्स को रोका गया है उन्हें अगले मिशन के लिए असाइन कर दिया गया है। अगला,
जानिए पुतिन की सेना के उस विंग के बारे में जो व्हेल को देती है जासूसी की ट्रेनिंग। रूस की जासूसी व्हेल यानी व्हेल मछली वाल्दिमीर नॉर्वे में समुद्र के तट के करीब मृत मिली है। इसे व्हाइट बेलुगा व्हेल का शव 31 अगस्त को दक्षिण नॉर्वे के रिसाविका खाड़ी में मछली पकड़ रहे पिता और पुत्र को तैरता हुआ मिला। हालांकि अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। इसे क्रेन की मदद से पानी से बाहर निकाला गया और निकटवर्ती बंदरगाह पर ले जाया गया। वाल्दिमीर व्हेल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये व्हेल 14 फीट लंबी और 2700 पाउंड वजनी थी। इस बेलुगा व्हेल का व्लादिमीर नाम नॉर्वेजियन शब्द वाल और रूसी राष्ट्रपति के नाम के पहले हिस्से व्लादिमीर का मिश्रण है। व्हेल को नॉर्वे में वाल कहा जाता है। रूसी नौसेना को व्हेल को ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि इसे रूस का जासूसी व्हेल माना जाने लगा। व्हेल को पहली बार अप्रैल 2019 में रूसी समुद्री सीमा के करीब 300 किलोमीटर यानी 190 मील दूर नॉर्वे के उत्तर में इंगोया द्वीप के पास देखा गया। उस समय इसके शरीर पर एक हार्नेस और एक छोटा कैमरा माउंट लगा हुआ था। हार्नेस पर अंग्रेजी में इक्विपमेंट सेंट पीटर्सबर्ग लिखा था। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग सबसे बड़ा व्यापारिक शहर है। माना जाता है कि रूसी वैज्ञानिक शोध के दौरान इस तरह के हार्नेस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इन अटकलों को हवा मिली कि ये एक जासूसी व्हेल है। अगला, आग उगलने वाला ड्रोन, दुश्मन पर उगलता है पिघला लोहा। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एक ड्रोन पेड़ों के ऊपर उड़ते हुए आग उगल रहा है ताकि पेड़ों के नीचे छिपे सैनिक और टैंक्स बख्तरबंद वाहन जलकर खत्म हो जाएं। इसे फ्लेम थ्रोअर ड्रोन या ड्रैगन फायर ड्रोन और थर्माइट ड्रोन बुलाया जा रहा है। इसका वीडियो भयानक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। नज़ारा किसी रूसी जगह का है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे रूसी हथियारबंद सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां छिपी हैं। तभी अचानक ऊपर से एक ड्रोन उड़ते हुए आता है। पेड़ों के ऊपर से नीचे की तरफ आग की तेज लहर छोड़ता है। ये आग आम आग की तरह नहीं है। ये जहां गिर रही है वहां चिपक जा रही है जैसे पिघला हुआ लावा। ये लोग पेड़ों के पूरे झुरमुट को जला देती है। तभी इसमें धमाके भी होते हैं यानी रूसी हथियार फटने लगते हैं। इस नए आग उगलने वाले ड्रोन को कई नामों से बुलाया जा रहा है। आम भाषा में फ्लेम थ्रोअर ड्रोन कहते हैं। फैंसी तरीके से इसे ड्रैगन फायर ड्रोन बुलाते हैं। इसके अलावा डिफेंस में उसका असली नाम थर्माइट ड्रोन है। अगला, इंडियन आर्मी तैनात करेगी रोबोटिक खच्चर और माल ढोने वाला ड्रोन्स। इंडियन आर्मी सीमाओं पर खास तौर से पहाड़ी इलाकों पर खच्चरों की मदद से अपना सामान एक से दूसरी जगह पहुंचाती है। अब जानवरों पर निर्भरता कम करने के लिए रोबोटिक खच्चरों का सहारा लिया जाएगा। ये रोबोटिक खच्चर ही फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों के लिए सामान लेकर जाएंगे। ऐसे रोबोटिक खच्चर की क्षमता का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसके अलावा सेना लॉजिस्टिक ड्रोन्स यानी माल ढोने वाले ड्रोन्स खरीदने पर भी विचार कर रही है ताकि सुदूर इलाकों में आने जाने की लागत कम हो, साथ ही जल्दी से सामान जो है आसानी से पहुंच जाए। पहाड़ी इलाकों में सेना जानवरों से ट्रांसपोर्ट कराने का काम अब ट्रक्स, ऑल टेरेन व्हीकल्स यानी ATV और रग्ड ट्रेन व्हीकल्स यानी RTV से कर रही है। धन्यवाद।